Hello students, once again welcome to Shivgran Singh Children Academy. Myself Avinash Sharma. Today we are going to discuss about remaining question exercise 1.2 from question number 4 to last question. Question number 4. Question number 4, fx is equal to modulus x f from R to R. Show that this function fx is equal to modulus x is neither 1 nor onto. ठीक है. In previous class we discussed modulus function. Modulus function, what is modulus function? Modulus function means होता है, modulus function means any number of modulus is always positive और ज़ीरो. ठीक है, ज़ीरो का मॉडुलस ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर का मॉडुलस नेगेटिव नंबर. क्लियर. तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है मॉडुलस एक्स की वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो होती है, ये ना, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो होती है. तो आपको ये जानना है, यही है मॉडुलस फंक्शन. तो यहाँ पे हमको शो करना है कि ये 1 है और ऑन2 है. सॉरी, ये ना तो 1 है ना ही ऑन2, ये चेक करना. ठीक, इस क्वेश्चन को हम केस वाइज सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशंस का देखो, केस वाइज सॉल्व करते हैं. केस नंबर 1 लिखेंगे, व्हेन x1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो एंड x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो. फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा. यहाँ पे लिख दे रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज लेस देन ज़ीरो. ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों x1 x2 दोनों क्या कर दे रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो. इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, ये हो जाएगा आपका fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो यक्स fx इज इक्वल टू x, देन fx1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू fx2 इज इक्वल टू x2, x1 is equal to x2, this is 1 this is 1 clear. First case is allotted x1 greater than 0, greater than or equal to 0 and x2 greater than or equal to 0. Second case यहाँ पे ये होगी, second case when x1 is less than 0 and x2 is less than 0. एंड व्हेन, ये इम्प्लाइज करेगा इसको, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, क्लियर, इम्प्लाइज दैट fx1 इज इक्वल टू fx2. अब देखो यहाँ पे x1 इज लेस देन जीरो, x1 इज लेस देन जीरो, fx की वैल्यू माइनस एक्स जाएगा, माइनस x1, fx की वैल्यू माइनस एक्स, तो fx2 इज इक्वल टू माइनस x2, कैंसिल आउट, देन x1 इज इक्वल टू x2. अब भी ये 1 है, इम्प्लाइज दैट दिस इज 1, दिस इज 1. क्लियर. थर्ड केस नंबर 3. ठीक है, ये मैथमेटिकली चल रहा हूँ मैं. अभी एरो डायग्राम से ये एक डायग्राम बनाएंगे, तुरंत हम उसको क्लियर कर लेंगे कि ये 1 नहीं है और ऑन2 नहीं है. क्लियर, एक डायग्राम में पूरा क्लियर हो जाएगा. बट मैथमेटिकली हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ केस वाइज कि कितने केस बनेंगे. ठीक है ना. फर्स्ट केस ये थे कि दोनों पॉजिटिव हो, बोथ x1 x2 आर पॉजिटिव, बोथ x1 x2 आर नेगेटिव. अब ये थर्ड केस होगी, x1 आर पॉजिटिव एंड x2 आर नेगेटिव. तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, देखो, व्हेन x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 is less than 0. ठीक है. if fx1 is equal to fx2, देखो x1 ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, fx इक्वल टू x, fx1 इज इक्वल टू x1 एंड fx2
x2 इज लेस देन जीरो, x इज लेस देन जीरो पे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x2, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन जीरो, x इज लेस देन जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एफ एक्स टू इज इक्वल टू माइनस x2, x1 is equal to minus x2. Look here, x1 is equal to minus x2, ये implies करेगा x1 is not equal to x2, x1 is not equal to x2 implies that this is not 1 1, this is not 1 1. ओवरऑल केस 1 केस 2 केस 3 सब पे तीन केस अगर आप एज्यूम किए थे, तीनों में कहीं भी अगर 1 1 नहीं दिखा तो ये पूरा मैटर क्या करेगा, 1 1 कहीं नहीं होगा। ओवरऑल हम कहेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट 1 1, क्लियर, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट 1 1, तब ये 1 1 नहीं है। फोर्थ केस भी यहाँ पे हो सकती थी, केस नंबर 4 वो ये होगी कि x1 इज लेस देन जीरो एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो भी यही केस आपके क्लियर हो गए, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप ऐसा करेंगे कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स टू जाएगा माइनस एक्स वन क्योंकि लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे हो जाएगा एक्स टू, फिर देखो माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, ये बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 1 नहीं होगा। तब जब आपको यहाँ पे 1 1 क्लियर हो गया कि केस थर्ड इज क्लियर्ड बाय इज नॉट 1 1, केस नंबर थर्ड हैज़ क्लियर्ड दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, देन केस नंबर 4 इज नॉट अलॉटेड, ठीक है। तो ये क्लियर है आपका कि यहाँ पे 1 1 नहीं है। अब हम ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू में फर्स्ट स्टेप होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द टर्म्स ऑफ वाई, क्लियर, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट केस है, फर्स्ट पे चलेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, रहेगा वाई, एफ एक्स की वैल्यू वाई है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द टर्म्स ऑफ वाई, हो गया। अब नाउ वाई इज रियल नंबर, वाई इज रियल नंबर, तो वाई इज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, क्लियर, एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, एक्स यहाँ पे जीरो है और पॉजिटिव है, क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ y is positive, if y is positive then x is positive, भाई y की वैल्यू पॉजिटिव होगी और x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्लियर। if y is zero, if y is zero then x is zero, y पॉजिटिव x पॉजिटिव, y जीरो x की वैल्यू जीरो, थर्ड केस, फर्स्ट हो गया, सेकेंड एंड थर्ड। इफ y इज नेगेटिव, if y is negative then x is negative, अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी ना। और यहाँ पे पहले से ही क्लियर है कि x इज़ नॉट नेगेटिव और x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, इफ़ y इज़ नेगेटिव देन x इज़ नेगेटिव, देखो x नेगेटिव होगा ना, तो x नेगेटिव हो गया इम्प्लाइज करेगा क्या कि x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जीरो, x तो पॉजिटिव है और ज़ीरो है, और यहाँ पे आपने क्या दिखा दिया कि x नेगेटिव आ गया, तो x नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया, दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट ऑन टू, ठीक। तो ऐसे मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एरो डायग्राम अगर आप दिखाना चाहेंगे, एरो डायग्राम आप आसानी से इसको दिखा सकते हैं ऐसे, आर 0 1 2 2.5,
थोड़ा सा ये अलग है, रियल नंबर है। रियल नंबर पे ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है। -1.5 -2, ठीक है। 0 1 2 2.5, ठीक है। -1 -1.5 -2, 0 का मॉड 0 होगा, 1 का मॉड 1, 2 का मॉड 2 होगा, 2.5 का मॉड 2 होगा, ठीक है। -1 का मॉड भी 1 होगा, -1.5 का भी मॉड 1.5 होगा, यहाँ पे 1.5 भी कहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो -2 का मॉड क्या होगा, 2 होगा। देखो 1 का भी मॉड 1 है, -1 का भी मॉड 1 है, तो 2 डिस्टिंक्ट इमेज एलिमेंट्स की 1 इमेज हो गई, ठीक है। 2 अलग अलग एलिमेंट की 1 इमेज हो गई, तो वो 1 1 नहीं रहा, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट की 2 डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, तो वो से 1 1 कहते हैं। तो ये 1 1 नहीं है। और आंटू के लिए ये जो नेगेटिव नंबर्स होंगे ना, नेगेटिव नंबर्स हैं, वो एलिमेंट नहीं बन रहे, सॉरी वो इमेज नहीं बन रहे डोमेन में। कोडोमेन में जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो डोमेन के लिए एलिमेंट सॉरी इमेज नहीं बन रहा, ठीक। ये आंटू नहीं, ठीक। देन प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स है, f from r to r signum function fx is equal to 1, x greater than 0, 0 x is equal to 0 and -1 x less than 0. Show that this function is neither 1 1 nor onto. Clear? Same like as क्वेश्चन नंबर 4, एकदम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे है। आप इसको भी क्वेश्चन सॉरी क्लास 11 में डिस्कस किए होंगे सिग्नम फंक्शन, ठीक है। इसका ग्राफ प्लॉट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन सॉरी सिग्नम फंक्शन का ग्राफ यही होता है, देखो ये है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। दिस इज -1, दिस इज +1, 0 x वो होता है x डैश y ओ y डैश, ये होता है ओपन इंटरवल, इसलिए यहाँ पे ओपन साइन दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओपन इंटरवल होता है यहाँ पे। एक यहाँ पे +1 +2 +3 -1 -2 -3, क्लियर। देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे दिखाएंगे 1 1 अगर 1 1 शो करना है अगर आपको मैथमेटिकली, तो एरो डायग्राम पे देखो बहुत सिंपल है। एरो डायग्राम अगर आप दिखाना चाहेंगे तो बहुत सिंपल, यहाँ पे लिखेंगे R R, ये पे जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 0 1 2 3। पॉइंट भी दिखा सकते हैं काटो, पहले पॉइंट दिखा लें, 2.1 2.2 2.3, ठीक है ना। -1 -1.2 -1.3 कुछ ऐसा। x इज इक्वल टू 0 पे 0, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0, x ग्रेटर देन 0 पे 1 है। जितनी भी वैल्यू आप x से बड़ी ले सॉरी 0 से बड़ी रखेंगे सब पे क्या देगा, वो 1 देगा, ठीक है ना। जितनी भी वैल्यू सब है सब पे 1 मिलेगी आपको। एंड x इज लेस देन 0, और 0 से छोटी भी जितनी वैल्यू होंगी सब पे क्या दे रखा है, देख लो, चेक कर लो क्या दिखा रहा है आपको। तो 1 1 है नहीं, मेनी एलिमेंट्स की 1 इमेज आ रही है, 1 1 नहीं है। और ये देखो डोमेन में कोडोमेन में सब एलिमेंट्स बच गए, कोडोमेन में सब एलिमेंट बच गए, सीधी सीधी है। ये 1 1 नहीं है और आंटू नहीं है, ठीक। निदर 1 1 नॉर आंटू शो है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, देखो मैथमेटिकली में क्या कहेंगे, इफ ऐसे fx1 सॉरी fx1 इज इक्वल टू fx2, यही ना। fx1 इज इक्वल टू fx2, ऐसे चल रहे। when x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट केस है। x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0 के, तो वहाँ पे हम दिखा लेंगे ऐसे इसको, ब्लाइज दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2। चेक कर लो, x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1, x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1, 1 इज इक्वल टू 1 शो कर रहा है,
1 इज इक्वल टू 1 शो कर रहा है, इम्प्लाइज दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 को शो कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो भाई, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू जब आप करोगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, ठीक। तो 1 है, तो ये x1 इज इक्वल टू x2 को शो नहीं कर रहा मैंने, नॉट इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2, दिस इज नॉट 1 दिस इज नॉट 1 नॉट 1 है तो बात खत्म कर दो, आगे चेक केस से मतलब कोई ना, बात खत्म करो, लेस देन जीरो करो, फिर वही केस आ जाएगी। क्लियर? ऑन टू चेक कर लेंगे, ऑन टू पे आ जाएंगे, ऑन टू जाएगा इसका एफ एक्स इज इक्वल टू 1, कि केस ही वही बन रही है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, देन वाई इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब यहाँ पे एक्स है ही नहीं, क्या वैल्यू फाइंड करेंगे? एक्स होना चाहिए, नहीं एक्स है ही नहीं, एक्स होना चाहिए ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द टर्म्स ऑफ वाई। अब एक्स ही नहीं है तो हम किसके लिए वैल्यू फाइंड करेंगे? ठीक, तो यहाँ पे बस एक ही बात लिखो, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स इन आर implies that x does not belongs in R, this is not onto, this is not onto. Clear? Please pause the video to note it down. Look here, question number 6 students, let a is equal to 1 2 3 and b is equal to 4 5 6 7. This is a function f is equal to 1 4 2 5 3 6, a to be a function so that f is 1 1. Clear? Very simple question students. A and B, elements of A is equal to 1 2 3 and elements of B is equal to 4 5 6 7. Clear? Image of 1. Clear? Image of 1 is equal to 4, image of 1 is equal to 4, image of 2 is equal to 5 and image of 3 is equal to 6. Clear? Show that f is 1 1, so that f is 1 1. Yeah, look here carefully students, this function is 1 1 or not, this function is 1 1 or not, एकदम सिंपल चीज़ है स्टूडेंट्स। ये फंक्शन देखो, ये 1 1 है। क्लियर? कैसे? देखो यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं कि डोमेन में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स में सब के अलग अलग इमेज है। ठीक, if every elements of a domain have distinct images in codomain, this function is called 1 1 function, this function is called 1 1 function। ये आप लिख लीजिएगा, इसे कहेंगे 1 1। ठीक, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स में एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x एफ फ्रॉम आर टू आर, एंड क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स में है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x² एफ फ्रॉम आर टू आर। चेक वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 and 2 और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव तब होगा स्टूडेंट्स जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू बोथ होगा, जब वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, दोनों होगा वो, तो उसे बाइजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक मैं कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक आप करिएगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन आप करिएगा, सेकंड मैं कर दे रहा हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व करिएगा। सॉल्व करके प्लीज कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है, एफ एक्स, सॉरी 1 1 चेक करते हैं इसका, 1 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x² है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x², तो 1 1 के लिए जाएगा एफ एक्स 1 is equal to f(x2) like that f(x1) is equal to f(x2), then 1 + x1 square is equal to 1 + x2 square, cancel out, and x1 square is equal to x2 square, taking square root on both side, x1 is equal to ± x2. Clear? x1 is equal to ± x2, taking positive sign, then x1 is equal to x2, this is 1 1, this is 1 1, अभी तक 1 1 है। क्लियर? फर्स्ट केस में 1 1 है, पॉजिटिव साइन जब मैंने टेक करा, ठीक, टेकिंग नेगेटिव साइन,
टेकिंग नेगेटिव साइन x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ठीक है, x1 इज इक्वल टू माइनस x2। और अब गैस करो आप, यहाँ पे एक नंबर है सेकंड नंबर के इक्वल है और माइनस साइन के साथ, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दिस इज नॉट वन वन, ठीक है, दिस इज नॉट वन वन, ठीक। जब वो क्वेश्चन केस वाइज चले और वहाँ पे कहीं भी आपको नॉट वाली केस मिल जाए तो ओवरऑल जो केस होती है सब में मिला के उस फंक्शन में लिखा जाता है कि ये फंक्शन क्या होगा, वन वन नहीं है, ठीक है ना। ये आप लिखेंगे implies that therefore fx फंक्शन है ना, therefore fx is not वन वन, क्लियर। अब वन वन नहीं है तो बाइजेक्टिव होगा ही नहीं, पहले इसकी बात खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए वन वन ऑन टू दोनों का होना इम्पोर्टेंट है। एक केस और चाहिए इसमें, एक क्वेश्चन और है ऑन टू चेक कर लो। चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द टर्म्स ऑफ वाई, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वन, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई माइनस वन, फिर वही बात वाई इज प्लस माइनस जीरो, क्योंकि यहाँ पे y इज़ अ रियल नंबर, ठीक है, y यहाँ पे क्या है, एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि व्हेन y इज़ पॉजिटिव, चेक करो यहाँ पे थोड़ा सा, व्हेन ऐसे दिखा लेते हैं यहाँ पे, व्हेन y माइनस वन ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जीरो, ऐसे चेक लेते हैं, y माइनस वन ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू वन, y की वैल्यू एक रखेंगे यहाँ पे या एक से ज़्यादा रखेंगे तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलने वाली है, ठीक। और अगर एक से छोटी रखते हैं, जैसे यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू जीरो, ऐसे पुट कर दें, देन x इज इक्वल टू रूट जीरो माइनस वन, देन x इज इक्वल टू माइनस वन, देन माइनस वन डज नॉट बिलोंग्स इन आर बिलोंग नहीं कर रहा है ना, and this is not onto, क्या ये onto नहीं, ठीक। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, लेट a and b are two sets and a function f from a cross b to b cross a and a function f ab is equal to f ba, so that this function is a bijective function, clear। बाइजेक्टिव मीन्स अभी मैंने बताया, बाइजेक्टिव मीन्स वन वन एंड ऑन टू बोथ। बाइजेक्टिव का मतलब होगा आपको वन वन भी शो करना और ऑन टू भी दिखाना, क्लियर। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर में मैंने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्लियर। तो पहले यहाँ पे टू सेट्स गिवन है तो थोड़ा सा कंसिडर करते हैं पहले इसको। लेट ए इज इक्वल टू सेट गिवन है तो एज्यूम कर लो कुछ भी, ए इज इक्वल टू टू थ्री एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6, कुछ ऐसा एज्यूम कर लेंगे। इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को आप एज्यूम करके क्वेश्चन लगा सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, क्लियर। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी 2 4 2 5 2 6, क्लियर। फिर 3 4 3 5 3 6 एंड बी क्रॉस ए
बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी, अब बी आगे रहेगा और ए बाद में, तो बी क्रॉस ए 4 2 4 3 सॉरी 5 2 5 3 6 2 6 3। क्लियर। अब यहाँ पे एक डायग्राम शो करते हैं कुछ ऐसा, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, डोमेन इज ए क्रॉस बी एंड कोडोमेन इज बी क्रॉस ए। क्लियर। ए क्रॉस बी आपका 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 and B cross A is 4 2 4 3 5 2 5 3 6 2 6 3। ठीक है। योर फंक्शन इज एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। क्लियर। यह आएगा एफ ए बी इज इक्वल टू मीन्स जो यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन है, ऐसा जानो आप, ये यहाँ पे ए बी है तो उसका बी ए हो जाएगा, और जो रेंज है ए बी से बी ए हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे 2 4 है तो इसकी रेंज होगी 4 2, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है। 5 2 5 रेंज 5 2 2 6 6 2 3 4 4 3 3 5 5 3 3 6 6 3। ठीक है। चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स के अलग अलग इमेज बन रही है यहाँ पे। ठीक है। 6 डिफरेंट एलिमेंट्स की 6 डिफरेंट इमेजेस बन रही है। 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डोमेन में 6 डिस्टिंक्ट इमेजेस को डोमेन में बन रही है। दिस इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, दिस इज 1 1 and onto both. Therefore this is bijective function. Therefore this is bijective function. Clear? ठीक। Please pause the video. Do note it down. Question number 9, students. N belongs in capital N and function is fn is n plus 1 by 2 and n by 2. N plus 1 by 2 when n is odd number, n by 2 when n is even number. F from n to n is a function. Capital N is the natural number. Show that check whether f is bijective or not. आपको चेक करना है कि f बाइजेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है। और रीजन भी देना है कि ये बाइजेक्टिव क्या नहीं है। तो बाइजेक्टिव के लिए एक ही रीजन होता है कि ये बाइजेक्टिव तभी होगा जब ये 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं इसको। पहले ये 1 1 चेक करेंगे। ठीक है। 1 1 तो ये फिर क्वेश्चन केस वाइज का क्वेश्चन है, तो इसको केस वाइज ही सॉल्व करेंगे हम। देन केस नंबर 1 इवन नंबर और ऑड नंबर का क्वेश्चन है। केस नंबर 1 व्हेन x1 and x2 are both odd number। ठीक है। बहुत ऑड ऐसा लिख दो। when x1 और x2, x1 तो यहाँ पे है ही नहीं स्टूडेंट्स, n है ना, n1 n2 कर लो, n1 n2। when n1 and n2 are both odd, therefore if fn1 is equal to fn2 implies that odd है ना, odd वाली केस n plus 1 by 2, n1 plus 1 by 2 is equal to n2 plus 1 by 2, 2 cancel, then 1 1 cancel, implies that n1 is equal to n2. This is 1 1। क्लियर। सेकेंड केस अभी तो 1 1 है ये। सेकेंड केस when n1 and n2 are both even,
सेकंड केस दोनों इवन हो जब, इफ एफ एन वन इज इक्वल टू एफ एन टू, एन वन इवन है, एन इवन की केस है एन बाई टू, देन एन वन बाई टू इज इक्वल टू एन टू बाई टू, टू कैंसिल आउट, एन वन इज इक्वल टू एन टू, फिर वही आ रहा, दिस इज वन वन, अब भी वन वन है। थर्ड केस, अब इसको हम अलग अलग कर देंगे। थर्ड केस, केस नंबर 3, व्हेन एन वन, फर्स्ट केस आपके थे मैंने दोनों को ऑड कर लिया, दोनों को इवन कर लिया। अब फर्स्ट को ऑड करेंगे, सेकंड को इवन करेंगे, या फर्स्ट को इवन सेकंड को ऑड, ऐसा कुछ कर सकते हैं। व्हेन एन वन इज ऑड एंड एन टू और इवन, क्लियर, चेक करिए इसको। देन एफ एन वन इज इक्वल टू एफ एन टू, एन वन इज ऑड की केस है एन प्लस वन बाई टू, एन वन प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू एफ एन टू इज एन बाई टू, एन टू बाई टू, टू कैंसिल आउट, क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, एन वन प्लस वन इज इक्वल टू एन टू, एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू माइनस वन, और एन टू माइनस एन वन इज इक्वल टू वन। केस नंबर 3 है इज एन वन इज ऑड एंड एन टू इज इवन, तो इसको मैंने सॉल्व करके ये पाया एन टू माइनस एन वन इज इक्वल टू वन, ठीक। एन टू, लुक हियर केयरफुली, एन टू इज इवन माइनस एन वन इज ऑड, इवन माइनस ऑड, इवन मीन्स 4 एंड ऑड मीन्स 3, 4 माइनस 3 1, ये आपका रिलेशन सही है, ठीक है। इवन माइनस ऑड इक्वल टू 1, रिलेशन सही है, कंडीशन सही है, ठीक, कंडीशन आपकी सही है, लेकिन आपको चाहिए क्या, चाहिए आपको एन वन इज इक्वल टू एन टू, यहाँ पर आपको मिला नहीं हो, ठीक, तो हमें यही चाहिए, यहाँ पे मिला, यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज दैट एन वन is not equal to n2, n1 is not equal to n2, this is not 1 1, तो ये 1 1 नहीं है। मेरा टारगेट क्या है, 1 1 लेके आना, तो 1 1 कब आएगा, जब n1 इज इक्वल टू n2 होगा, यहाँ पे 1 1 है। सेकेंड केस में भी 1 1 था, थर्ड केस में n2 माइनस n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। हमें n1 इज इक्वल टू n2 चाहिए, दिस इज नॉट 1 1, ठीक, तो ये 1 1 नहीं है। हम चेक करेंगे इसका ऑन फंक्शन, अभी बाइजेक्टिव नहीं देखो, ठीक, बाइजेक्टिव नहीं, फिलहाल ऑन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ही समाप्त हो गया, फिर भी हम ऑन चेक कर लेंगे इसका ऑन कैसे है या फिर कैसे नहीं है। फर्स्ट केस में चेक करेंगे, केस नंबर 1, ये इस पे चेक करेंगे, एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू, लेट एफ एन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू, टू वाई इज इक्वल टू एन प्लस वन, देन टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू टू वाई माइनस वन, ठीक है। n is equal to 2i minus 1, y belongs in real number, sorry natural number, y belongs in natural number, या y is equal to, sorry ऐसा करते हैं, put y is equal to 1 2 3 4 and so on, then n is equal to जाएगा आपका 1 पुट करेंगे यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 1, 2 पुट करेंगे यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 4 माइनस 1 3, 3 पुट कर देंगे, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 5 1 3 5 7, नेक्स्ट होगा अगला 9 होगा, ठीक, चेक कर लो यहाँ पे।
वाई पुट करेंगे आप 1 3 4 5 कुछ ऐसा पुट करेंगे तो आपको एन इज इक्वल टू फाइंड होगा ऑड नंबर। देखो 1 3 5 7 है ऑड, ये देखो ऑड यहाँ पे है। क्लियर। एंड सेकंड केस नंबर यहाँ पे लिख देंगे यहाँ से, केस नंबर सेकंड केस में आप कहेंगे एफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू, वाई इज इक्वल टू एन बाई टू, देन 2y इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 2y, पुट y इज इक्वल टू 1 2 3 4 एन इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8 कुछ ऐसा। देखो अब यान सेकंड केस में ऑड सॉरी इवन आ रहा है, सेकंड केस में देखो इवन आ रहा है। ठीक, तो ये ऑन टू है। ठीक है, ऑड भी आपको चाहिए, ऑड मिल गया, इवन चाहिए, इवन मिल गया। दिस इज ऑन टू फंक्शन, दिस इज ऑन टू। यहाँ पे आपका क्वेश्चन यही समाप्त हो गया था। ये 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं। बाइसेक्टिव में यही केस है कि 1 1 नहीं है तो ऑन टू आप चेक करेंगे ही नहीं, एग्जाम में बात खत्म ही हो जाएगी। फिलहाल आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे इतना काम कर सकते हो। एरो डायग्राम पे चेक कर लेते हैं एक बार। एरो डायग्राम आपका एन टू एन है, एन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो आपने वाई इज एन इज इक्वल टू ऑड पुट करेंगे। ऑड पुट करने में क्या क्लियर होगा, एन इज इक्वल टू 1 पुट करा आपने, ऑड पुट करेंगे एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एन इज इक्वल टू 2 मीन्स इवन, 2 बाई 2 मीन्स 1। यह देखो दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो गई, तो देखो 1 1 है ही नहीं, पहले क्लियर हो गया। ठीक है, देखो दिस इज नॉट 1 मैंने दिखा दिया था पहले ही। और ऑन टू कैसे, यहाँ पे चेक कर लो। फिर यहाँ पे एन इज इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 पे 2 आ रहा है, तो 3 प्लस 1 4 बाई टू मीन्स 2। 3 की इमेज क्या होगी 2, 4 बाई 2 2। तो ऐसे ही सॉरी इमेज इसकी क्लियर होती है, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, 4 ऐसे 8 की भी इमेज ऐसे 4 हो जाएगी। तो ऐसे सभी एलिमेंट्स की इमेज, सभी इमेज क्लियर होगी। ठीक है ना, इस प्री इमेज के लिए थी ऑन टू होगा बट 1 1 नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऐसा ही बन जाएगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स है, लेट ए इज इक्वल टू r माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू r माइनस 1। r इज द रियल नंबर। -3 का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि रियल नंबर में सारे नंबर्स, रियल नंबर का सेट होगा, सभी एलिमेंट्स के लाई करेंगे, बट -3 सॉरी ये जो 3 नंबर है, 3 एलिमेंट्स जो है वो नहीं होगा इसमें। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू r माइनस 1, रियल नंबर के सभी एलिमेंट्स होंगे बट 1 नहीं होगा। ठीक, फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 है, एंड एफ फ्रॉम ए टू बी मैपिंग है ए से बी में। चेक वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू। ठीक है, देखिए चेक करते हैं इसको। 1 1 में सीधी सीधी बात करते हैं, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2। क्लियर, यहाँ पे इफ एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2 इम्प्लाइज दैट एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2। अगर ये फॉलो करता है तो ये हो जाएगा एक्स 1 सॉरी 1 1, यहाँ पे जाएगा x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 बाई 2 सॉरी x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। कैंसिल हो गया यहाँ पे। -3x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू -3x2 प्लस 2x2। माइनस कर लीजिए इसको, -x1 इज इक्वल टू -x2, दिस इज कैंसिल। x1 इज इक्वल टू x2, दिस इज 1 1, दिस इज 1 1। क्लियर, अब ये 1 1 तो है। ऑन टू चेक कर लें इसका, ऑन टू फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। क्लियर, एफ एक्स
is equal to y is equal to x minus 2 by x minus 3. First step is find the value of x in the terms of y. Then yx minus y3 is equal to x minus 2. x की वैल्यू फाइंड करना है, x के टर्म को एक साइड कर लो, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2, x कॉमन y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1. बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स. y इज़ अ रियल नंबर, सॉरी आपका फंक्शन ही वही है, अब मैपिंग वही है रियल नंबर की. y इज़ अ रियल नंबर, ठीक है. तो रियल नंबर अपॉन रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, ठीक है. रियल नंबर अपॉन रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर. ये जो फंक्शन है आपका, इसमें यहाँ पे 1 पुट करना नहीं है, क्योंकि y इज इक्वल टू पहले से ही गिवन है r माइनस 1 यहाँ पे पुट करेंगे नहीं. तो रियल नंबर अपॉन रियल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर. यहाँ पे एक बात लिख दो केवल, फॉर एवरी y बिलोंग्स इन r implies that x बिलोंग्स इन कैपिटल R. दिस इज therefore this is onto function. दिस इज onto function. क्लियर? यही है रीजन आपका. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. देन उसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए उसका कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एक्सरसाइज 1.3 इंट्रो. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक्स.